स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताता हूँ क्या कर रहा था हमने लास्ट क्लास में। स्क्रीन शेयर होगी ना? हाँ। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण को अखिल रसामृत मूर्ति कहा जाता है ना? क्यों कहा जाता है भगवान को अखिल रसामृत मूर्ति? क्योंकि भगवान क्या है, रस के परिपूर्ण, पूरे के पूरे रस के बने हुए, और इस पूरे के पूरे रस के परिपूर्ण होने की वजह से उसकी एक मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उनको अखिल रसामृत मूर्ति कहा जाता है। है ना? द होल कॉम्बिनेशन ऑफ कृष्ण, तो उसको उनको इसलिए उनको अखिल रसामृत मूर्ति कहा जाता है, बिकॉज ही इज फुल्ली कंप्राइज ऑफ दैट रसा, है ना? और आज हम डिस्कस करेंगे स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है? और शुद्ध तथा मिश्रित भक्ति के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। मंगलाचरण के बारे में देखा था लेकिन हमने मंगलाचरण को डिस्कस नहीं करा था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। लेकिन ये हमने श्लोका देखा था कि इस प्रकार से जो है अखिल रसामृत मूर्तः प्रसर मरः रुचि रुद्धा तार कपिलः कलति श्याम ललितो राधा प्रियेन विदुर्जयति, भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.1। ठीक है? इसमें क्या कह रहे हैं कि समस्त पाप के नाशक और समस्त आनंद के दायक परम आनंद के मूर्तिमान स्वरूप पे समस्त रसों से परिपूर्ण कृष्ण व महिमा में अन्य सभी के पराजित करते। बेसिकली क्या था, हम डिस्कस करें किस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण रस के सागर है, रस के परिपूर्ण है, पूरी तरीके से रस से भरे हुए, ठीक है? और जो है पूरी तरीके से रस से परिपूर्ण होने के कारण वो अलग अलग प्रकार से अपनी गोपियों को, सखियों को आनंद प्रदान करते, अलग अलग वेराइटीज में, अलग अलग तरीके से, है ना? सो दैट वी डिस्कस्ड। और क्या देखा था हमने कि विभाग देखे थे, है ना? ठीक है? इस प्रकार से जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो 4 विभागों में बटा हुआ है। देयर आर 4 डिविजन्स इन भक्ति रसामृत सिंधु, है ना? 4 अलग अलग विभाग है। कोई आया क्यों नहीं अभी तक क्लास में? व्हाई पीपल आर नॉट कमिंग? प्रभु जी, मीनू माता जी से बात हुई थी मेरी मैसेज में, तो वो कह रही है वो कंटिन्यू नहीं करेंगी आगे जनवरी से। रीजन वही है? रीजन तो उन्होंने नहीं बताया। मैंने बोला माता जी आ रहे हो ना एक टाइम, 1 जनवरी से हमें ज्वाइन करोगे ना? कह रही नहीं माता जी मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर मैंने एक बार कॉल किया और मैसेजेस किए, मतलब कोई रिप्लाई नहीं। बस इतना ही मैसेज आया कि माता जी अब मैं नहीं कर पाऊंगी, इतना ही बस। ठीक है, एज हर विश। हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जिसकी जो इच्छा होगी वो अपने हिसाब से भक्ति करेगा, है ना? सो देयर आर 4 डिविजन्स। भक्ति के 4 विभाग है ना? सॉरी, भक्ति रसामृत सिंधु के 4 डिविजन है, 4 विभाग है अलग अलग, है ना? कौन कौन सा है? उत्तर विभाग, पश्चिम विभाग, पूर्व विभाग और दक्षिण विभाग। हमने डिस्कस करा था कि इस प्रकार से जो पहला पूर्व विभाग है जिसमें कि भगवत भक्ति और उसकी साधन पद्धति के बारे में बताया गया, किस प्रकार से भक्ति की जाती है, जो वैदिक साधना भक्ति है उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वैदिक साधना भक्ति परफॉर्म की जाती है ना? सो वी हैड डिस्कस दैट। सॉरी, हमने देखा था कि पूर्व विभाग के अंदर वो आता है जिसमें कि अध्याय 1 से 19, तो फर्स्ट 19 चैप्टर्स होते हैं पूर्व विभाग के अंदर, है ना? और फिर क्या आता है दक्षिण विभाग, यानी कि द सदर्न सेक्शन, जिसके अंदर के सामान्य भगवत भक्ति रस आते हैं अलग अलग प्रकार के, है ना? जिसमें कि 20 से लेकर 34 तक वर्सेज आते हैं, 20 to 34 और सॉरी अध्याय आते, चैप्टर्स आते हैं 20 से 34। फिर आता है हमारा पश्चिम विभाग जिसको कि मुख्य भक्ति रस बोलते हैं, जिसमें कि 35 से 44 अध्याय आते हैं। फिर आता है उत्तर विभाग जिसमें कि गौण भक्ति रस आते हैं 45 से 51, है ना? और इसके अलावा हमारे पास 4 प्रथम लहरें होती है
हमारे 19 चैप्टर की 4 मेन लहर है, जिसको कि हमने कल डिस्कस करा था। कोई बताना चाहेगा? मैंने कहा था कि याद करके आना है, कल क्लास में पूछूंगा। याद है किसी को जो 4 मेन लहरें हैं? नहीं होगा याद, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहली लहर कौन सी है उसकी? अच्छा याद है, बताओ। ये पहली लहर सामान्य, दूसरी वाली वैदिक, और तीसरी वाली भाव, और चौथी वाली प्रेम। क्या बात है, कितनी सही बात है। तो पहली वाली क्या है? सामान्य भक्ति, यानी कि चैप्टर नंबर 1 कि किस प्रकार से ओवरव्यू क्या है भक्ति का, द मेन कंटेंट ऑफ भक्ति, उसका ओवरव्यू डिस्कस करा हमने, करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस होता है ना कि ओवरऑल भक्ति की क्या उसके अंदर वो चीज है, व्हाट भक्ति कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो वो आता है आपका सामान्य भक्ति के अंतर्गत, है ना। दूसरा क्या आपका साधन भक्ति, यानी कि हमें क्या परफॉर्म करना है, व्हाट टू डू, व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी हैव टू डू। साधन भक्ति का क्या पार्ट है, साधन भक्ति में होता क्या है, यानी कि जो हमें परफॉर्म करना है उसके विषय में आती है सेकंड लेयर, जो कि 2 से 16 होती है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो। कि व्हाट टू डू, हमें भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से भक्ति की जाती है, वो आएगा हमारा साधन भक्ति के अंतर्गत, है ना। फिर आता है हमारा भाव भक्ति, है ना, कि जो कि मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जब कोई व्यक्ति साधन करते करते भाव के लेवल तक आ जाएगा, भाव भक्ति तक पहुंच जाएगा, तो वो स्टेज होती है भाव भक्ति, जो कि 17 और 18 चैप्टर के अंदर आती है। ठीक है। प्रेम भक्ति फिर आता है 19 चैप्टर, जिसमें कि शुद्ध प्रेम की चर्चा आती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा डिवीजन रहेगा, पूरी भक्ति रसायन सिंधु का पूर्व विभाग जो है उसके अंतर्गत। और भक्ति शास्त्री के अंदर या इन जनरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हम सिर्फ पूर्व विभाग ही पढ़ते हैं, बाकी विभाग नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो थोड़ा हायर लेवल ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, इसलिए उसको नहीं डिस्कस किया जाता। नहीं तो माता जी आपने टेस्ट नहीं दिया? हरे कृष्णा। टेस्ट सबमिट नहीं करा आपने अपना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी मैं नहीं कर पाई, मैं कर दूंगी शाम तक, शाम तो हो कल गई है। शाम तक कर दूंगी। नहीं तो मेरे लिए आपके लिए रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि आपने क्या है अभी तक कोई गीता बैच हमारा अटेंड नहीं करा ना, आप डायरेक्टली यहीं आ गए थे। जी और ये जो सारे हाँ ड्यूटी, सारे सीनियर ड्यूटीज हैं, इनका बैच वैच सब कुछ हो चुका था, काफी समय से आ रहे हैं। तो मेरे लिए जी आपका सजेशन ये रहेगा कि आप गीता कोर्स में आइए, ठीक है, और उसके बाद चाहे तो यहाँ आ सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपकी इच्छा है, देखो, अगर आप चाहते हो कि दोनों में लगातार आना तो दोनों में आ सकते हो, अगर आप चाहते हो कि पहले गीता क्लास अटेंड करके फिर यहाँ आओ तो वो भी कर सकते हो, आपकी इच्छा जैसी लगे आपको। जी लेकिन प्रभु जी ठीक है। लेकिन यहाँ आओगे तो फिर फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा सीरियस बैच है। यहाँ पे हर एक चीज टाइम टू टाइम टाइम टेबल के हिसाब से होती है। अगर आपको लगता है कि कर पाओगे जी तो ही आगे कंटिन्यू करोगे, ठीक है, अदरवाइज फिर दिक्कत ओके पड़ जाएगी, ठीक है। तो जी कल प्रभु जी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कर पाऊँ दोनों नहीं, क्लासेस अटेंड। नहीं कोशिश नहीं करनी है, करना ही है। अगर कोशिश करने वाली मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको ओके नहीं नहीं हो पाएगा तो आपको फिर गीता बैच में ही ऐड करेंगे, फिर यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ वही लोग आते हैं जिनका की ठान लेके प्रभु जी हम रेगुलरली आएंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, टेस्ट देंगे, जो डेडिकेटेड है इन इस बैच के अंदर से वही आते हैं। ठीक है, तो वही चीज थी। प्रभु जी मैं करूंगी। हाँ ठीक है। तो बट वैसे तो टेस्ट देने की लास्ट डेट कल थी, फिर इसको आज करा, आज भी नहीं आया, फिर कल दोपहर तक लास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कल दोपहर तक टेस्ट जी दे दीजिएगा। ठीक ओके है। अभी बैठिए क्लास के बाद, अभी आपका आराम से समय मिलेगा, क्लास के बाद बैठिए, टेस्ट प्रिपेयर करके दे दीजिए, ठीक है। ओके जी ठीक है। ओके, तो शुद्ध भक्तिमय सेवा की परिभाषा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। सारे आ गए ना? दो माताजी से नहीं आई, कोई अपडेट है इन लोगों का?
ये तो बहुत ही बुरी बात है। तो क्या है परिभाषा भक्ति की? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूले न कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। यानी कि इसको थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप में से कोई माता जी है जो कि दोनों को फोन या कॉल कर सकते, बबली माता जी और अदिति माता जी को? बस एक कॉल करिए, अगर उठाते बुला लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और जुगाड़ लगाता हूँ फिर। फटाफट से 2 मिनट का समय, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। कामेश्वरी माता जी आप कर लो बबली माता जी को, मेघना माता जी आप कर लो अदिति माता जी को, फटाफट से, और फिर वापिस आओ। जल्दी एकदम फटाफट, मैं गिनती गिन रहा हूँ उल्टी। 10, 9, 8, 7, 6 चलेंगे, चलो अच्छी बात है। तो आज इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। यानी कि उत्तमा भक्ति की परिभाषा क्या होती है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या होती है, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। हाँ जी, क्या हुआ? प्रभु जी बबली माता जी बिजी है, कहाँ बिजी है? मतलब उनका फोन बिजी आ रहा है। पिताजी के उनका होगा ना साथ में। हाँ कोई नहीं, है ना। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूले न कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति की परिभाषा देखेंगे आज थोड़ा सा, ठीक है, कि व्हाट इज भक्ति एंड व्हाट इज नॉट भक्ति। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन भक्ति क्या है और भक्ति क्या नहीं है। हाँ बोलो। अदिति माता जी ने कॉल नहीं उठाया। कोई नहीं, करते इसका भी जुगाड़, कुछ निकालते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है और क्या भक्ति होती है और क्या भक्ति नहीं होती है, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे आज ही, है ना। तो शुद्ध भक्ति में सेवा की परिभाषा क्या होती है? जब प्रथम श्रेणी की भक्ति में सेवा उत्पन्न होती है तो व्यक्ति को सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं, एकात्मवादी मायावादी दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। दोबारा से बताता हूँ। यानी कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो उसको मायावादी, एकात्मवादी या अन्य किसी सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले लाभ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि हमारी जो भक्ति है वो ज्ञान मिश्रित, योग मिश्रित या कर्म मिश्रित नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या होता है थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। भक्त को निरंतर कृष्ण की इच्छा के अनुसार अनुकूलता पूर्वक कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, सो अनुकूलता वर्ष यानी कि एकदम क्या बोलेंगे कि उनके अनुरूप होकर के, उनकी इन अकॉर्डेंस विद सेवा करनी चाहिए, तभी जाकर के उसको भक्ति में सेवा माना जाता है या शुद्ध भक्ति माना जाता है। ठीक है जी। तो अब सारे अपने अपने कॉपी पेन खोल के बैठिए और हेडिंग मारिए 2, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। जब भी हम भक्ति की बातें करेंगे या शुद्ध भक्ति की बात करेंगे या किसी भी चीज की बात करते हैं तो उसके स्वरूप लक्षण होते हैं और तटस्थ लक्षण होते हैं। ठीक है, हेडिंग मारो, लिखो। तो स्वरूप लक्षण बेसिकली क्या होता है? स्वरूप लक्षण का मतलब होता है मुख्य विशेषताएं। क्या लिखोगे इसमें स्वरूप लक्षण के अंदर कि द मेन क्वालिटीज ऑफ एनीथिंग और एनी पर्सन, यानी किसी भी चीज की जो मुख्य विशेषताएं होती है उसको स्वरूप लक्षण बोलते हैं। जैसे हम मान लेते हैं मान लो कि मेघना माता जी एक लड़की है ना, कि मेघना माता जी एक लड़की है, तो ये कौन सा लक्षण हो गया? स्वरूप लक्षण, कि उनकी मुख्य विशेषता है कि हाँ शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है।
और अगर उसके ऊपर से मैं बोलूं कि मेघना माता जी बहुत ही खूबसूरत लड़की है, तो ये क्या खूबसूरत वर्ड क्या हो गया? तटस्थ लक्षण, यानी कि गौण विशेषता, यानी कि प्राइमरी क्वालिटीज और उसके ही एडजेसेंट क्वालिटीज उसको बोलते हैं जो एडजेसेंट होती है उसको तटस्थ बोलते हैं, और जो प्राइमरी होती है उसको स्वरूप बोलते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कामेश्वरी माता जी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो कामेश्वरी माता जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो ये क्या हो गया? कौन सा लक्षण हो गया? स्वरूप लक्षण हो गया। ये उनकी मुख्य विशेषता है कि कामेश, हाँ बोलिए। जैसे आपके स्वरूप लक्षण ये है कि आप मेल हो, और तटस्थ ये है कि आप मतलब ज्ञान दे रहे हो, ये आपकी विशेषता है। हाँ, काइंड ऑफ, यानी कि एक मुख्य विशेषता है और उसी के कॉन्ट्रडिक्ट, उसी के पैरेलली उसके जो है उसके क्या बोलेंगे, एडजेसेंट क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि कामेश्वरी माता जी बहुत अच्छा खाना बनाती है तो ये क्या है? मुख्य लक्षण है माता जी का कि माता जी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, जो गौण क्वालिटी क्या होगी कि कामेश्वरी माता जी बहुत अच्छे राजमा चावल बनाती है, तो यानी कि राजमा चावल क्या है? वो गौण लक्ष्य, गौण विशेषता है, यानी कि जो मेन क्वालिटी क्या है? खाना अच्छा बनाती है। आप खाने में कुछ भी बना सकती हो, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, राजमा चावल भिंडी की सब्जी, कुछ भी हो सकता है। तो ये मेन क्वालिटी हो गई, मुख्य विशेषता। आप इसी के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है कि कामेश्वरी माता जी रसगुल्ले बना सकती है, कामेश्वरी माता जी दाल चावल बना सकती है, कामेश्वरी माता जी राजमा चावल बना सकती है आप उधर बनता है राजमा चावल आंध्र प्रदेश में? अच्छा नहीं वो पंजाब इधर बनता है नॉर्थ साइड में। तो क्या बनता है आपको? तो इडली डोसा? नहीं, इडली भी नहीं। क्या बनता है आपके इधर? इडली बनता है, ठीक है। तो मान लो माता जी बहुत अच्छी इडली बनाती है ठीक है। तो यानी कि प्राइमरी क्वालिटी क्या हो गई? खाना बनाना। और खाने बनाने के अंदर ही बहुत सारी चीजें आ जाती है कि इडली बनाती है, सांभर बनाती है, डोसा बनाती है, और क्या बोलते हैं आपका राजमा चावल बनाती है, रसगुल्ले बनाती है, गुलाब जामुन बनाती है ठीक है। तो ये अलग अलग क्वालिटीज आ जाती है समझ में आती है बात? तो यानी कि एक मुख्य लक्षण होता है, एक मुख्य विशेषता होती है, उसी के ही पैरेलली और भी कई लक्षण होते हैं, और भी कई विशेषताएं होती है, जिसको कि गौण विशेषता या तटस्थ लक्षण बोलते हैं। यानी कि स्वरूप लक्षण और स्वरूप लक्षण के एडजेसेंट में उसका तटस्थ लक्षण हाँ बोलिए जैसे आप ये क्वेश्चन अगर आप हमें टेस्ट में दे दें तो हम उदाहरण के सहित लिखेंगे। लिख दोगे तो अच्छी बात है। पहले तो समझो इस कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट क्या है। इतना समझ में पहले लक्षण क्या होते हैं, स्वरूप और तटस्थ, क्लियर हो गया ना हाँ, अब इसको भक्ति में कैसे अप्लाई करना है वो इंपॉर्टेंट है। कोई एग्जांपल देना चाहेगा अपनी तरफ से स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। कोई अपना अपना एक एग्जांपल दीजिए कोई स्टार्टिंग विद कामेश्वरी माता जी, एग्जांपल दीजिए कोई तटस्थ लक्षण का। सोच रहे हो? मेघना माता जी आप दीजिए दोनों का दो? दोनों मतलब दोनों एक ही तो है। मतलब नहीं, जैसे अभी मैंने आपका दिया वैसे ही देना है ना? जो समझाया तो बताओ, स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण एक एग्जांपल से समझाओ। स्वरूप लक्षण ये कि मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ, और हम्म, तटस्थ लक्षण ये कि और मैं अच्छा पढ़ती हूँ, मतलब मैं पढ़ने में अच्छी हूँ। हाँ वेरी गुड। यानी कि मुख्य विशेषता क्या है कि अच्छा अच्छा पढ़ती हूँ, दिखाऊं टेस्ट चेक करेंगे पहले तो भी आपका, फिर पता चलेगा कितना अच्छा नहीं नहीं, प्रभु जी मैं चेंज कर सकती हूँ अभी।
नहीं मजाक कर रहा हूँ, कोई अच्छी बात है, कोई नहीं। मैं एक सेवाधारी हूँ और तटस्थ लक्षण में सेवा अच्छी करती हूँ, इसलिए तो अच्छी हो रही है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या कह रहे थे कि स्वरूप लक्षण क्या है कि आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, है ना। और उसी के पैरेलल क्या विशेषता है कि आप बहुत ही होनहार हो, स्टूडेंट बहुत ही समझदार हो। तो ये आपका तटस्थ लक्षण हो गया। स्वरूप लक्षण क्या है कि आप स्टूडेंट हो, और तटस्थ लक्षण क्या है कि आप होनहार हो, बुद्धिमान हो। ठीक है, नहीं तो माता जी आप बताइए, आप बताना चाह रहे कुछ? प्रभु जी जैसे कि मतलब मैं भक्ति करती हूँ पर मैं शुद्ध भक्ति करती हूँ, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है। नहीं, अभी वो इधर आएगा, उसको छोड़ दो, अभी शुद्ध भक्ति को छोड़ दो, मैं समझाऊंगा अच्छे से। अभी गलत बोल रहे हो, भक्ति के अलावा बताओ मटेरियल लाइफ के अंदर क्या हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लो गुलाब का फूल है, तो गुलाब का फूल क्या है, दिखने में उसकी सॉरी, दिखने में लाल होता है तो ये उसका स्वरूप लक्षण हो गया। यानी गुलाब है, फूल है ना, और उसमें से क्या होता है, सुगंध आती है, ये उसका तटस्थ लक्षण हो गया। सिंपल, तो इतना मुश्किल थोड़ी है, बताइए नहीं तो माता जी। जैसे कि मैं एक बताऊं कामेश्वरी माता जी के ऊपर। माता जी के ऊपर बताओगे, अब बताओ। हाँ, कामेश्वरी माता जी एक मतलब 2 बच्चों की मम्मी है, और ये तटस्थ ये कि वो अच्छी हैं। अच्छी मम्मी है? अच्छी, हाँ, आपको कैसे तो वही पता? कामेश्वरी आपको कैसे पता? मैंने बात की है। उनके बच्चों के साथ? हाँ जी, एक से की थी। तो उन्होंने कहा था कि हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, ऐसा? नहीं नहीं, और 9 10 आ गए थे, तो नहीं हो इतनी, बट ये मैंने थोड़ी सी की थी। थोड़ी सी मतलब कितनी, एक सेकंड, हरे कृष्ण बस। नहीं मतलब कैसे हो, क्या हो, मम्मी के साथ भक्ति करते हो कि नहीं, माला करते हो कि नहीं, मैंने इतना पूछा। तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का। यानी कामेश्वरी माता जी एक माँ है 2 बच्चों की, तो ये क्या है, स्वरूप लक्षण है। और इसी का तटस्थ लक्षण क्या है कि एक अच्छी माँ है, शी इज अ गुड मदर। समझ रहे हो? तो यानी कि एक मुख्य लक्षण है और उसका गौण लक्षण है। अब समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना, एकदम पूरा क्लियर कट। आकृति माता जी आप कुछ कमेंट करना चाहोगे? नहीं तो माता जी आप कुछ कह रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे आप। नहीं? अच्छा, अच्छा, आपने उनसे बात करी थी कि अपनी फ्रेंड से, शिवू, शिवालू, शिवू, जो भी नाम था उनका? प्रभु जी उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मतलब बात ही नहीं अच्छे से हो पा रही है। जैसी बात होती है उससे अच्छे से तो फिर मैं आपको बताती हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा मतलब क्या करती हूँ? उसको वो जॉब करती है ना, तो उसको संडे को भी टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए बात नहीं हो पाती है। जॉब तो हम भी करते हैं, फिर भी 4 घंटे लगाते हैं दिन में, 2 2 क्लासेस हाँ करते हैं, ये प्रभु सब जी, करते हैं। हाँ बट उसको उसको छुट्टी नहीं मिल पाती है। वो जैसी मतलब फ्री होगी ना तो फिर हम लोग बात करेंगे। वो मतलब घर आ जाएगी मेरे, तो हम लोग बात करेंगे बैठ तो के। वैसे नहीं फोन कर सकते, फोन मैसेज कॉल वगैरह नहीं कर सकते हो? प्रभु जी मैंने किया था, बट वो बोलती हाँ ठीक है, अब मैं घर आके बात करूंगी। वो बिजी थी तो उसने फिर फोन रख दिया। भक्ति करती हैं वो, भक्ति करते हैं? प्रभु जी मतलब वृंदावन तो वो गई थी अभी, तो मैं मतलब भक्ति पूछ रहा हूँ, वृंदावन नहीं पूछा मैंने। नहीं, भक्ति इतना टाइम नहीं मिलता उसे। प्रभु जी पर वो करेगी, कर सकती है वो। टाइम टाइम टाइम, सब ये सबका यही है। प्रभुपाद का एक बहुत पुराना वो था, गॉड बैक टू गॉडेड के अंदर एक वो था, पत्रिका के अंदर, नो टाइम द डिजीज ऑफ मॉडर्न मैन। उस जमाने में लिखा था 1960s 50s के आसपास, 1950-55 के आसपास, तब लिखा था प्रभुपाद ने। और आज देखो वो अभी तक अब कितना ज्यादा हो गया होगा। टाइम नहीं है लोगों के पास, भक्ति करने का टाइम नहीं है। लेकिन उनकी प्रोफाइल देखी थी मैंने, उस पर तो सब कुछ देखा, डाला हुआ है, तिलक विलक लगा करके एकदम भक्ति बना करके है। उसका क्या, हाँ प्रभु जी इतना तो करती है वो। ये क्या, ये भक्ति थोड़ी ना है, इतना क्या। प्रभु ये जी तो उसके लिए उतना भक्ति है। इन्हीं की चर्चा करते हैं यहाँ पे, भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर ना।
मतलब अपराध नहीं करे, समझाने का प्रयास करे। हाँ बोलो मेघना माता जी, क्या कह रहे हो? आपने आज एक वीडियो भेजी थी ना, वो मतलब उसका क्या मतलब था कि आपने बोला था कि अपने आप को हंसने से रोकना? वीडियो नहीं आप थी बता मेरी, सकते हैं? मेरी फ्रेंड थी, उनका स्टेटस था, उनका कुत्ता, कोई कुत्ता नहीं कह नहीं रहा हूँ। नहीं, नहीं नहीं, वो टाटा वो वाली नहीं। फिर आपने एक वो भेजा था ना, दूसरा एक वो तो वीडियो, ऐसी था यूट्यूब शॉर्ट। वीडियो, क्या बोलते हैं अब, एक छोटा बच्चा कीर्तन कर रहा है, वही था उसमें। सुनने हाँ, में तो काफी, आपने हंसने से मना, स्माइलिंग से क्यों मना अरे किया? स्माइलिंग मतलब वो है वाली स्माइलिंग नहीं, वो वाले होते ना एकदम देख करके अच्छा लगता है मुस्कान, अरे वहां से वाली स्माइल कह रहा था मैं, समझे नहीं थे क्या हाँ, तो मतलब? वही मतलब, नहीं वो मैं समझ गई थी, वही क्यों मना किया, मतलब कुछ रीजन होगा ना, वो पूछना चाह रही मना नहीं करा मैंने, पहले ध्यान से पढ़ो, ट्राई नॉट टू लिखा था उस पे। अंग्रेजी थी। कमजोर है हाँ, क्या तो आपकी? मतलब वही, नहीं नहीं, मतलब वही ट्राई, मतलब क्यों किया था, मतलब वही रीजन। अरे भैया, अंग्रेजी कमजोरी तो इसका मतलब, उसका मतलब क्या पहले समझो, यानी कि अपने आप को हंसने से रोकने की कोशिश करो, नहीं कर सकते हो ना, हाँ, तो उसको देख करके नहीं हो वो पा मैं रहा ना। समझ वही, मैंने तो कर लिया। आपकी बात अलग है ना, आप रुके सूखे लोग हो, आपको क्या मेरे को मैं उसके पीछे का भाव देखो ना, कि छोटा बच्चा वो कीर्तन कर रहा है इतना प्रेम से, तो देख करके एक स्वाभाविक सी खुशी होती है अंदर से, स्माइल आते चेहरे पे कि हाँ देखो कितना हुआ है, तो उसको रोकने का आपने प्रयास इसलिए करने भेजा का। था नहीं, आप वैसे रील भेजते रहते हो ना कि मतलब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो मुझे लगा इसका भी कुछ होगा, तो फिर आपने भेजा। अच्छा नहीं नहीं, इसका कोई मतलब नहीं था, ऐसी भेजी थी। बोलो। प्रभु जी मतलब वो बना लेगी, मतलब हम लोग बैठ के बात करेंगे ना तो बनाएगी वो टाइम निकाल के। हाँ बना लो, को मैं ठीक है, उससे कुछ बुरा ही नहीं है, लेकिन डिवोटी भी बननी चाहिए, भक्ति भी करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, भक्ति करनी चाहिए, इट्स गुड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, देखो वही है ना इंस्टा, देखो हम कभी जज नहीं कर सकते किसी को ना, देख करके कि वो डिवोटी है कि नहीं है। अभी उन्हीं के एग्जांपल दे रहे थे यहाँ पे भक्ति रसायन सिंधु के अंदर। अब मेरे को जब उनका प्रोफाइल देखा मैंने, मुझे लगा कौन डिवोटी होंगी, वो ये 16 माला करने वाली। आप बता रहे प्रभु जी वो तो भक्ति भी ठीक से नहीं करती, तो देखो ये है दुनिया। एक नहीं है, प्रभु जी, मैंने ऐसा नहीं बोला। तो कैसा बोला आपने फिर, माला तो करती है वही नहीं करती? प्रभु जी ये नहीं पता मुझे। पता क्या है फिर, फ्रेंड है ये नहीं पता माला करती नहीं करती, पता होना चाहिए प्रभु ना। जी मैं एक ही बार उससे मिली हूँ, मतलब इतनी कोई पक्की फ्रेंड नहीं है मेरी। अच्छा मतलब वो पार्ट टाइम दोस्त है। आपने, हाँ आपने बोला था इसलिए मैंने बात की उससे, बट उसके पास टाइम नहीं था तो हम लोग अच्छे से बात नहीं कर पाए। अब वो अच्छा घर आएगी किसी दिन तो हम लोग अच्छे से बैठ के अच्छा। बात करेंगे। नहीं मुझे उनके अकाउंट में दिलचस्पी है, उनके अकाउंट में देखा मैंने, फॉलोअर्स काफी अच्छे हैं और व्यूज भी काफी मैं अच्छे समझ आते गई। हैं। तो अगर वो हमारे साथ कोलैबोरेट करती हैं तो काफी फायदा होगा हमें, तो इसलिए मेरे को उनमें दिलचस्पी है। भले वो भक्ति उक्ति वो ठीक है अपना, सब लोग अपने हिसाब से भक्ति करते नहीं करते, उसमें मेरे कोई वो नहीं है, जब तक कोई मेरे अंडर नहीं आ रहा, मतलब जब तक मेरी कोई मेंटोरशिप अंडर नहीं आता, मैं जितना घुसता नहीं हूँ, ठीक है भाई करो अपना जो कर। ठीक है, तो उनकी लाइफ है जो करे, हमें तो बस अपने उनके हुनर से मतलब है, हमें उनके फॉलोअर्स अच्छे हैं इंस्टाग्राम पे, व्यूज काफी अच्छे आते हैं, हमें एक कोलैबोरेशन मिल जाएगा पोस्ट अगर रेगुलरली बेसिस पे मिल जाता है, हमारे व्यूज बढ़ जाएंगे चाहे, बस हमें और क्या चाहिए। और इन फ्यूचर अगर कभी वो भक्ति करना चाहे फिर तो प्रभुपाद आश्रय है ही, फ्री में सब कुछ मिलता है यहाँ पे। फ्री में क्लासेस मिलती हैं, फ्री में मॉर्निंग प्रोग्राम मिलता है जिसमें कोई नहीं आता, फ्री में गीता क्लास मिलते हैं, ठीक है, तो दैट इज ऑल फ्री। ठीक है, तो उनको बता देना 300 रुपीज रील वगैरह है, पूरा प्राइस वगैरह बता देना, सब कुछ वो सब कर देना, नहीं तो मेरी बात करा देना खुद से, मैं बात कर लूंगा उनसे, अगर वो बोले कि मुझसे बात करना चाहते तो मैं बात कर सकता हूँ उनसे, ठीक है। और इसके इनके अलावा भी अगर कोई और हो तो बताना मुझे, कोई बड़े बड़े क्रिएटर्स वगैरह हो जिनसे बातचीत हो, तो हम कोलैबोरेट करेंगे उनके साथ, जी क्योंकि प्रभु जी, हमारा वरुण, प्रभु जी वरुण के बारे में तो आप जानते होंगे ना, वो बहुत अच्छा रील बनाते हैं। वरुण धवन। आपने देख, नहीं नहीं नहीं, कौन वरुण है? मतलब वो, जी मैं आपको उनकी प्रोफाइल भेज दूंगी तो आप देख लीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता माता जी, मुझे नहीं पता कौन वरुण है। मैं गीता पढ़ाता हूँ। इंस्टाग्राम चलाना मेरा काम नहीं है, मैं इंस्टाग्राम क्यों चलाता हूँ, सेवा के लिए, क्योंकि प्रभुपाद आश्रय को चलाना होता है, इसलिए थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है, मैं आकृति माता जी नहीं हूँ, है जी। माता जी बोली प्रभु जी मेरे पीछे पड़ गया है, हम मैं भी नहीं चलाती हूँ, है माता जी कुछ कहना चाहता है उसके ऊपर, आकृति माता जी? नहीं,
अच्छा मजाक कर रहा हूँ। आपकी पोस्ट देखी ना आज मैंने इंस्टाग्राम पे, नेल कटर वाली, नहीं क्या बोलते उसको, क्या वो था, नेल वाली तो मुझे लगा शायद ठीक है ठीक है। तो डिस्कस करें फिर स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। उसके लिए भी ऑनलाइन होती हूँ अच्छा आप उसी के लिए होते हैं ऑनलाइन, है ना, बाकी वैसे तो आप नहीं करते उतना, वो वर्क है मेरा। हाँ ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो, आराम से। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। ठीक है, देखो भाई मेरे को नजर में जो आएगा मैं उसकी पिटाई होगी इसलिए मुझसे बच के रहो थोड़ा, ठीक है। या तो मुझे अनफॉलो कर दो या मुझे ब्लॉक कर दो, दोनों में से काम कर सकते हो। अगर मेरी नजर में चीजें आती रहेंगी मैं सुनाता रहूंगा क्लास में बीच बीच में आपने गलती कर दी मुझे फॉलो करके, मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए था आपको या तो मुझे अनफॉलो करो या मुझे ब्लॉक मारो सीधा दोनों ही नहीं करूंगी, ठीक है जैसे आपकी इच्छा। ठीक है जी, डिस्कस करें फिर स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण। करें, ओके अपने दिमाग का ढक्कन खोलो सारे और तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो है हम यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको बताएगा वास्तव में कि क्या भक्ति है क्या भक्ति नहीं है। जैसे ना अभी माता जी बोले थे ना, नीतू माता जी कि भक्ति करती, अजब समझ में नहीं आया था उनको, लेकिन अब इस क्लास के बाद उन्हें समझ में आ जाएगा कि भक्ति क्या है और भक्ति क्या नहीं है। उसका एक पैरामीटर मिल जाएगा आपको कैसे 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 मिलेगा देखते हैं। तो स्वरूप लक्षण है और तटस्थ लक्षण है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि भक्ति कर रहा हूं तो उसके अंदर स्वरूप लक्षण होने चाहिए और तटस्थ लक्षण भी होने चाहिए। क्या कहा मैंने कि अगर कोई व्यक्ति कहता है, अगर मेघना माता जी बोलती है कि प्रभु जी मैं भक्ति करती हूं, अच्छा भक्ति करते हो, तो क्या आप जो भक्ति कर रहे हो उसका कोई स्वरूप लक्षण है या उसका कोई तटस्थ लक्षण है, दोनों होने चाहिए। अगर ये दोनों है तो आप भक्ति कर रहे हो, अगर नहीं है तो कुछ और कर रहे हो, वो मैं आगे डिस्कस करेंगे क्या कर रहे हो समझ में आया, आगे बताऊं क्या है वो, ये नोट कर लो कॉपी में, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, टाइम पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो स्वरूप लक्षण क्या है, अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम, इसके अंदर 3 विभाग आते हैं जो हमारा भक्ति रसामृत सिंधु के जो मतलब जो भक्ति की परिभाषा थी, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, यानी कि उत्तमा भक्ति की परिभाषा को 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया, एक है स्वरूप लक्षण और एक है तटस्थ लक्षण अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं या भक्ति कर रही हूं तो उसको देखना है कि क्या उसके अंदर स्वरूप लक्षण है और तटस्थ लक्षण है कि नहीं। अगर दोनों है तो भक्ति कर रही है या कर रहा है, अगर नहीं है तो भक्ति नहीं कर रहा हो। समझ में आया, इतना समझ में आया, थम्स अप तेज ठंडा। अब वो क्या नहीं है, यानी कौन से स्वरूप लक्षण है और कौन सा तटस्थ लक्षण है जिससे पता लगेगा कि भक्ति कर ही नहीं कर रही डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, स्वरूप के अंदर अनुकूल लेना। अनुकूल का क्या मतलब होता है, यानी कि उसकी फेवरेबल होना चाहिए जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि गाड़ी में बाइक के ऊपर हेलमेट लगा के चलना क्या ये ट्रैफिक नियम के अनुकूल है कि नहीं है, बताइए हाँ या ना। ट्रैफिक रूल्स के अनुकूल है बाइक के ऊपर हेलमेट लगाना, तो इसका मतलब कि वो अनुकूल स्थिति, यानी कि अनुकूल का मतलब क्या होता है कि उसके प्रति होना चाहिए उसके लिए होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मेरे को राजमा चावल बहुत पसंद है, एक्चुअली में है, ऐसा नहीं कि एग्जांपल के लिए, मुझे एक्चुअली में राजमा चावल बहुत पसंद है आई लव टू ईट लेकिन प्रसाद के रूप में ओनली, है ना, तो मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। अब मान लो मेघना माता जी मुझे प्रसन्न करना चाहती है तो क्या करेंगे, मेरे लिए राजमा चावल बना के लाएंगी, तो ये क्या हो गया मेरे अनुकूल। मतलब रूल्स नहीं है रूल्स नहीं, यहाँ पे अनुकूल का मतलब ऐसा पसंद आना चाहिए। जैसे मुझे राजमा चावल पसंद है तो मेघना माता जी ने मुझे लाके दे दिए, तो ये क्या हो गया मेरे अनुकूल हो गया। वैसे ही मान लो कि आकृति माता जी को इंस्टाग्राम चलाना पसंद है, मान लेते हैं, तो मैंने क्या कर दिया उनको 1 GB डेटा डाउनलोड करके दे दिया कि माता जी इंस्टाग्राम चलाओ आराम से और शॉर्ट्स देखो रील्स देखो,
तो ये क्या हो गया, उनकी सेवा करी तो अनुकूल हो गया उनके, क्योंकि माता जी को इंस्टाग्राम चलाना अच्छा लगता है तो उनके लिए चीज अनुकूल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो ये क्या है, पहला लक्षण क्या होना चाहिए, अनुकूलेना, यानी कि अगर कोई कहता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं या भक्ति कर रही हूं, तो वो ऐसी एक्टिविटी करनी होनी चाहिए जो कि भक्ति या भगवान के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे मान लो क्या, हरि नाम का जप करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, ये क्या है, अनुकूल है। ठीक है, तो यानी कि अगर वो ये कर रहा है तो भक्ति कर रहा है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, अभी आगे भी है। यानी कि कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो, अगर वो भगवान या भक्ति के अनुकूल है तब वो भक्ति कर रहा है, ये इसका पहला लक्षण है, स्वरूप लक्षण। दूसरा क्या है, कृष्ण, किसके लिए होना चाहिए, मेरे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे राजमा चावल पसंद है तो मेघना माता जी ने मुझे राजमा चावल ला करके दे दिए और बोला कि प्रभु जी भक्ति हो गई, नहीं हुई। अनुकूल होना चाहिए, यानी कि उनके लिए, उनकी पसंद का होना चाहिए, जिससे उनको पसंदता हो, साथ में कृष्ण के लिए होना चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई बोले, जैसे अगर मेघना माता जी जाए अपने सड़क पे जाकर के बोले किसी को कि आप भक्ति करो, तो वो बोले प्रभु माता जी मैं तो भक्ति करता हूँ, बोले ये कैसे, मैं तो रोज जो है मंगलवार को हनुमान जी का भजन गाता हूँ, तो ये क्या भक्ति है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ना तो अनुकूल है, ना अनुकूल तो है लेकिन कृष्ण के लिए नहीं है, हनुमान जी के लिए। यानी कि अगर स्वरूप लक्षण के अंदर अगर कुछ भी अनुकूल होना चाहिए तो किसके लिए होना चाहिए, कृष्ण के लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। तो ये क्या है, स्वरूप लक्षण है। समझ में आया, अनुकूल और कृष्ण, यानी कि कृष्ण के लिए होना चाहिए और कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए, तभी उसका भक्ति या स्वरूप लक्षण में काउंट होगा। और क्या होना चाहिए, अनुशीलनम, यानी कि रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। जैसे मान लो अगर कोई, अभी एग्जांपल देंगे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तीन समझ में आया कि अनुकूल होना चाहिए, यानी कि कृष्ण की प्रसन्नता होनी चाहिए उसके अंदर, और कृष्ण होने चाहिए, और अनुशीलन का मतलब कि रेगुलर होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि एक दिन कर दे खत्म। अगर मेघना माता जी बोले या बबली माता जी बोले कल को आके कि प्रभु जी मैंने आज ना 20 माला कर ली है, सॉरी 32 माला कर ली है, तो मैं अब कल माला नहीं करूंगी क्योंकि मैंने कल की माला आज हो गई है, तो ये क्या भक्ति है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अनुशीलन नहीं है इसमें, रेगुलरली नहीं कर रहे हो आप हफ्ते में एक दिन कर रहे हो या साल में एक बार कर लिया कभी, तो ये अनुशीलन नहीं है, रेगुलर बेसिस पे आप नहीं कर रहे हो। तो यानी कि क्या होना चाहिए स्वरूप लक्षण के अंदर, कि भगवान के अनुकूल भी होना चाहिए, यानी कि भगवान की प्रसन्नता उसमें होनी चाहिए, साथ में भगवान होने चाहिए, कृष्ण होने चाहिए, कोई देवी देवता नहीं, कोई कुछ नहीं। और तीसरा अनुशीलनम, यानी कि रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। तो ये कौन सा लक्षण है, स्वरूप लक्षण। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं भक्ति करता हूं, तो क्या चेक कर रहा है स्वरूप लक्षण के अंदर हमें, सर देखो आराम से, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं माता जी में भक्ति करता हूं, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या उसके भक्ति के अंदर जो भी वो कर रहा है, क्या उसके अंदर स्वरूप लक्षण है, क्या तटस्थ लक्षण है कि नहीं है। ठीक है, और स्वरूप लक्षण के अंदर क्या क्या होना चाहिए, अनुकूलेना, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, भगवान के अनुकूल होना चाहिए, और कृष्ण के लिए होना चाहिए, किसी देवी देवता के लिए होना चाहिए या किसी अलग अलग नहीं होना चाहिए, कृष्ण के लिए होना चाहिए और कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए। साथ ही साथ अनुशीलनम, ऑन द रेगुलर बेसिस, ऐसा नहीं कि 2 दिन कर दिया छोड़ दिया फिर नहीं, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, तो वो क्या है, अनुशीलनम। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं भक्ति करता हूं, तो स्वरूप लक्षण क्या है उसका, कि वो कुछ ऐसा कर रहा होगा जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए और भगवान के लिए होना चाहिए, कृष्ण के लिए होना चाहिए, और साथ में वो अनुशीलनम रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम लोग भी करते हैं, जैसे मैं अगर मेघना माता जी को बोलूं कि मेघना माता जी क्या भक्ति करते हो, तो माता जी क्या बोलेंगे, हाँ प्रभु जी भक्ति करती हूँ। कैसे पता चलेगा, स्वरूप लक्षण क्या है उसका, कि माता जी अनुकूल है ना, क्या अनुकूल में क्या करती है, 16 माला का जप करती है, 4 नियम का पालन करती है, भगवान को भोग लगाती है, भगवान की सेवा करती है, तो ये क्या है, अनुकूल है, भगवान के अनुकूल। पहला लक्षण हो गया स्वरूप लक्षण, कि भगवान माता जी क्या करती है, 16 माला 4 नियम करती है, अनुकूल हो गया भगवान के। किसके लिए करती है, कृष्ण के लिए करती है। क्या आप किसी देवी देवता के लिए करते हो, क्या आप पितरों के लिए करते हो, क्या आप हनुमान जी के लिए करते हो, शिव जी के लिए करते हो, इंद्र के लिए करते हो, अग्नि वायु चंद्र इन सब के लिए करते हो, नहीं, किसके लिए करते हो, कृष्ण के लिए करते हो। यानी ये 16 माला 4 नियम आप कर रहे हो, अनुकूल है कृष्ण के लिए कर रहे हो, यानी कि अनुकूल है ना कृष्णा। और क्या है, अनुशीलनम, रेगुलरली कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि 4 दिन कर रहे हो 4 दिन नहीं, नहीं, रेगुलर बेसिस पे 16 माला कर रहे हो, मतलब 16 4 जितनी भी कर रहे हो, तो ये क्या है, स्वरूप लक्षण है। यानी कि अगर मेघना माता जी बोल रही है कि प्रभु जी मैं भक्ति करती हूँ, एक सेकंड,
अगर मेघना माता जी बोलती है कि प्रभु जी मैं भक्ति करती हूँ, तो स्वरूप लक्षण क्या है उसका कि वो रोज मतलब ऐसी एक्टिविटी करेगी जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, और उसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए होनी चाहिए और रेगुलरली होनी चाहिए। इससे पता लगेगा कि वो भक्ति कर रही कर रही है। तो ये कौन सा लक्षण है? स्वरूप लक्षण है। यहां तक समझ में आया? अब एग्जाम्पल देंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। समझ में आया सभी को स्वरूप लक्षण क्या होता है? ठीक है। अब अगर कोई माता जी बोलती है, अगर माता जी बोल रही मेघना माता जी कि मैं भक्ति कर रही हूँ, तो स्वरूप लक्षण उसके अंदर होने चाहिए। कौन कौन से? ये वाले। लेकिन उसके साथ साथ तटस्थ लक्षण भी होने चाहिए। देखो अगर स्वरूप लक्षण होते हैं उसके अंदर तो भक्ति में काउंट हो जाएगा वो, लेकिन वो क्या होगा? शुद्ध भक्ति में काउंट नहीं होगा वो, या तो मिश्रित होगी या कोई और भक्ति मिश्रित होगी भक्ति। अब इतना रुको, यानी कि कोई व्यक्ति अगर वो भक्ति करता है और उसके अंदर से स्वरूप लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो वो क्या है? मिश्रित भक्ति है। लेकिन अगर तटस्थ लक्षण भी है तब जाकर के शुद्ध भक्ति कहलाती है। अब तटस्थ लक्षण क्या है? उसका पहला पॉइंट क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी कि कोई अन्य अभिलाष नहीं होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेघना माता जी बोले, मान लो बबली माता जी बोलती हैं कि प्रभु जी मैं 16 माला चार्यम करती हूँ, तो क्या ये भक्ति है? क्यों भक्ति है? क्योंकि वो अनुकूलना कर रही है, भगवान के लिए कर रही है, कृष्ण के लिए कर रही है, और अनुशीलनम रोज कर रही है। लेकिन ये भक्ति शुद्ध है या नहीं कैसे पता चलेगा? अगर उसके अंदर तटस्थ लक्षण होगा। क्या होगा? कि अन्य अभिलाषिता, यानी कि अन्य अभिलाष तो नहीं भगवान की सेवा के अलावा। मान लो कि बबली माता की अभिलाष क्या थे कि मेरी शादी हो जाए, मैं 16 माला चार्यम कर रही हूँ ताकि मुझे एक अच्छा सा पति मिल जाए शादी के लिए। तो ये क्या है? अन्य अभिलाष हो गया। ठीक है, यानी कि अन्य अभिलाष हो गया। तो ये क्या है? शुद्ध भक्ति नहीं है, ये मिश्रित भक्ति हो गई। लेकिन अगर मान लो अगर माता जी की ये अभिलाषा नहीं है, क्या अभिलाषा है? कि मुझे बस कृष्ण की प्रसन्नता करनी है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो ये क्या है? अन्य अभिलाष, यानी कि कोई और मेरी अभिलाषा नहीं है। यानी कि जब हमारी कोई अभिलाषा भगवान से अतिरिक्त नहीं होती तो तटस्थ लक्षण में अकाउंट होता है। अगर मेघना माता जी बोल रही कि प्रभु जी शुद्ध भक्ति करती हूँ, तो यानी कि उसका स्वरूप लक्षण है कि अनुकूलन कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो अनुकूल होनी चाहिए, कृष्ण की होनी चाहिए, और अनुशीलनम रेगुलरली होना चाहिए। और तटस्थ लक्षण क्या है? कि वो अन्य अभिलाषिता, यानी कि कोई अभिलाष नहीं होनी चाहिए कि मैं ये भक्ति कर रही हूँ तो मेरी कंप्यूटर क्लासेस में से मेरे फुल मार्क्स आ जाए, मेरी जॉब लग जाए। अन्य अभिलाष नहीं होना चाहिए। ठीक है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। और क्या नहीं होना चाहिए? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और ज्ञान कर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए। मान लो कि अगर 16 माला चार्यम माता जी कर रही है, मेघना माता जी क्यों कर रही है? क्योंकि प्रभु संसार बड़ा दुख है, संसार बड़े कष्ट मिले, मुझे बहुत परेशान हो गई, बस भगवान का नाम कर रही हूँ ताकि थोड़ी शांति मिल जाए। तो ये क्या है? अन्य अभिलाष। और इसमें मिश्रण क्या है? ज्ञान का। मुक्ति चाहिए, प्रभु संसार से मुक्ति चाहिए, बस इस कष्टों से मुक्ति चाहिए, या ज्ञान प्राप्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए बहुत अधिक, है ना। ज्ञान के विषय में काफी जानना, ज्ञान के लिए काफी लोलुपता है। तो इसमें मिश्रण किसका? ज्ञान का। तो ये भी शुद्ध भक्ति नहीं काउंट होती, क्योंकि इसके अंदर आपके अन्य अभिलाष भी है और ज्ञान का मिश्रण भी है। समझ में आया? दूसरा क्या? कर्म का मिश्रण। कर्म का मिश्रण क्या होता है? कि मान लो कि आपने कोई भक्ति में एक्टिविटी कर रहे हो, तो बदले में कुछ चाहिए, आपको सिद्धि चाहिए, है ना। या मान लीजिए आप कोई अन्य देवी देवता की उपासना कर रहे हो, जैसे मान लो कि अगर मेघना माता 16 माला चार्यम कर रही है और साथ ही साथ मंगलवार में हनुमान जी का व्रत भी रख रही है, तो ये क्या हो गया? कर्म का मिश्रण हो गया, भक्ति दूषित हो गई इससे। तो कर्म का मिश्रण हो गया, इसलिए वो तटस्थ लक्षण नहीं हुआ, तो यानी कि शुद्ध भक्ति नहीं काउंट हुई। अनावृतम, उसका आवरण नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें आवृत नहीं होनी चाहिए भक्ति। ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए। अगर ज्ञान और कर्म का मिश्रण होगा तो ज्ञान मिश्रित भक्ति और कर्म मिश्रित भक्ति बन जाएगी, जो कि मैं आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आया? इसलिए अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि प्रभु जी मैं शुद्ध भक्ति कर रही हूँ, तो उसके अंदर स्वरूप लक्षण भी होना चाहिए और तटस्थ लक्षण भी होना चाहिए। आया समझ में? किसी का कोई प्रश्न है इसमें? हाँ पूछिए। अगर अगर जैसे आप भक्ति कर रहे हो, आपने कोई इच्छा नहीं कि मतलब आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो वो किसमें आएगा? समझा नहीं। मतलब जैसे अभी आपने बोला, जैसे मैं भक्ति कर रही हूँ तो मैं इसी इससे कर रही हूँ कि हाँ मुझे ये मोक्ष प्राप्ति हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए। हाँ, तो जैसे आप भक्ति कर रहे हैं, आपने ये सब इच्छा ही नहीं है, तो कौन सी भक्ति हुई? वो शुद्ध में आई। हाँ, शुद्ध भक्ति इन प्रैक्टिस, वही समझाने का प्रयास था। अगर आपके अंदर दोनों लक्षण नजर आते हैं,
स्वरूप भी हो, तटस्थ भी, तो इसका मतलब शुद्ध भक्ति कर रहे हो। कौन सी स्टेज पे मैटर नहीं करता, लेकिन भक्ति शुद्ध भक्ति कर रहे हो आप। समझिए, एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आएगा अच्छे से। और जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे हमारा मोहन मंदिर हो गया, अब मेघना माता जी बताएंगी कि मोहन मंदिर में हर मंगलवार को काफी सारे लोग मिलते हैं और भजन करते हैं। क्या ये शुद्ध भक्ति है या नहीं है, या भक्ति है या नहीं है, बताइए। ये शायद मतलब ऐसा भी नहीं एक है सेकेंड, एक कि सेकेंड। शुद्ध और प्रभु जी क्लास में आप बोलते हैं कि हमें भक्ति करनी है गोलोक वृंदावन जाने के लिए, तो ये भी विषय आती है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अन्य अभिलाष इता। अन्य अभिलाष इता, इता वर्ड का क्या मतलब होता है कि भक्ति में के अलावा, इसके अलावा, यानी कि हमारी डिजायर भक्ति के अलावा नहीं होनी चाहिए। डिजायर होनी चाहिए, लेकिन भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा, भगवान के लिए, भगवान से संबंधित होनी चाहिए। इता वर्ड का इसका मतलब ये होता है यहाँ पे। यानी कि अन्य अभिलाष का मतलब है कि कोई अन्य अभिलाष भगवान से स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कि अगर मुझे शादी, अगर बबली माता जी को अपनी शादी करनी है किसी से, उनको भी शादी की लालसा है, इसलिए भक्ति कर रही है, तो क्या हो गया, मिशन हो गया उसका। मान लो कि आकृति माता जी आप ही हो गए, आपको इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए, उसके लिए भक्ति कर रहे हो, मिशन हो गया वो। या मान लो मेघना माता जी कंप्यूटर क्लास में फर्स्ट आना है, उसका मिशन हो गया, तो भक्ति नहीं होगी, शुद्ध भक्ति नहीं होगी। समझे? यानी कि अन्य अभिलाष का मतलब होता है कि भगवान की सेवा, भगवान के अलावा कोई अभिलाष नहीं होनी चाहिए। अभिलाष तो होगी, हम ज्ञान मार्ग की थोड़ी ना है, हम क्या बोलते हैं, ज्ञान योगी थोड़ी ना है ना। तो इसलिए भगवान के संबंध में अभिलाष होनी चाहिए, उनसे स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। उनसे अगर स्वतंत्र होगी तो मिश्रित हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे अभी हम। समझ में आया आकृति माता जी? हाँ मेघना माता जी, नाउ अप टू यू, बताइए। मिश्रित होगी। अभी इसको छोड़ दो, मिश्रित उसे छोड़ दो, इतना बता भक्ति है कि नहीं है वो। ये मिलाओ, स्वरूप लक्षण मिलाओ, तटस्थ लक्षण मिलाओ, क्या मिलते हैं नहीं मिलते, पता करो। बताओ, मंगलवार को रेगुलरली सारे, नहीं नहीं नहीं, मतलब शुद्ध है। नो नो, अपने लाओ में। हाँ बोलिए बोलिए, शुद्ध है क्या शुद्ध है? मतलब वहाँ की, मतलब जो कर रहे हैं वो भक्ति। कैसे है, एग्जाम एक्सप्लेन करो, स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण कैसे, समझाओ मुझे थोड़ा। स्वरूप लक्षण ये हो गया कि वो एक मंदिर है। ये क्या लक्षण है? मतलब नहीं, ये नहीं हुआ। ये नीचे देखो ना क्या क्या लिखा है, अनुकूल, कृष्ण, अनुशीलन, ये बताओ इसके अकॉर्डिंगली क्या है, थोड़ा दिमाग चलाओ। इससे मिलाओ ना, क्या वो अनुकूल है? मैं बताता हूँ, बताओ क्या वो अनुकूल है? हाँ, किसके लिए? कृष्ण के लिए है। कृष्णा, कृष्णा कैसे है कृष्ण के लिए अनुकूल? कि उन्हें कृष्णा को रखा है, और मतलब वो भोग भी लगाते हैं जन्माष्टमी में, मतलब करते हैं उस प्रोग्राम टाइम 56 भोग लगाते हैं, उनको मतलब सेवा करते हैं। अनुशीलनम है उसके अंदर, अनुशीलनम है उसके अंदर, मैं नहीं बता पाऊंगी। नहीं है ना, अनुशीलनम नहीं है ना, कहाँ है अनुशीलनम? रेगुलरली कहाँ कर रहे हो? हाँ, रेगुलरली नहीं कर रहे वो, मतलब जैसे कोई त्योहार हो गया, तो जैसे भक्ति नहीं है ना फिर जन्माष्टमी वो। हो गया। वही समझा रहा ना, जी, देखो दोबारा समझो, इसे एग्जाम्पल समझो, क्यों भक्ति क्यों नहीं है वो? क्योंकि अनुकूल नहीं है वो, पहली बात तो, क्योंकि वहां पे अगर देवी देवता के भजन भी गाते हो, मिश्रित हो जाएगी वो। चलो ठीक है, लेकिन एक बार को मान लेते अनुकूल है वो, भगवान को पसंदता के लिए कर रहे हो, अनुकूलन है, यानी कि रेगुलर, मतलब भगवान के लिए कर रहे, गा रहे, भजन कर रहे, कृष्ण के लिए कर रहे, तो अनुकूल भी कृष्ण भी है। क्या अनुशीलम है? रेगुलरली के लिए नहीं कर रहे, कभी आते कभी नहीं आते, तो इसे भक्ति नहीं है वो। आया समझ में? यानी कि अनुकूलना भी होना चाहिए, कृष्ण भी होना चाहिए, और अनुशीलना भी होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लो कुछ बोल।
क्या बोल रहे हैं? अनुशीलक मतलब कि मतलब डेली बेसिस में सेवा करना, जैसे आप रेगुलर, करते हैं। रेगुलर बेसिस पे। हाँ हाँ, रेगुलर। तो सेवा में मतलब भोग लगाना, आरती करना, यही होता है ना, मतलब एक तरीके से तो। और भी चीजें मतलब अनुकूलन में हाँ और भी मतलब चीजें आती छोटा हैं। छोटा, छोटा छोटा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पूछूंगा, बताना। अब मैं आपसे एग्जांपल्स पूछ एनालॉजी पूछूंगा, बताना कि भक्ति है कि नहीं है। आ, आप इसे लेते हैं पहले। हम्म, हम्म, एक व्यक्ति है जो कि हर शनिवार को मंदिर में आकर के 11 रुपए चढ़ाता है, क्या ये भक्ति है कि नहीं है? हैंड रेस करो, एक्सप्लेन करना चाहिए। आकृति माता जी बताओ। क्वेश्चन पहले मेरा, हाँ मतलब वो पूछो। किसको 11 रुपए चढ़ा रहा है? हाँ पहले, अभी नहीं, अभी बात नहीं, बात है, पहले जितना पूछा उतना बताओ। आकृति माता जी बताओ, आकृति माता जी। अच्छा टाइप करोगे? नहीं नहीं है भक्ति, अरे क्यों नहीं है भक्ति, एक्सप्लेन करो अच्छे से। अच्छा आप तो लिख करके बताओगे ना, माइक ऑन करके बोलोगे तब तो फायदा, इतना टाइम थोड़ी ना हमारे पास। प्रभु का, जी ये पता चलेगा कि इसको 11 रुपए चढ़ा रहा है, तब पता चलेगा ना कि वो एक अनुकूल सेकंड, है कि नहीं हो। एक सेकंड आपको रुका, रुकने के लिए बोला ना, एक सेकंड रुक जाओ। कामेश्वरी माता जी आप बताओ, क्या भक्ति है कि नहीं है? नहीं नहीं, भक्ति रोज नहीं हो रहा है और कृष्ण के लिए नहीं हो रहा है। कामेश्वरी माता जी आप सो रहे हो क्या? एग्जाम्पल समझाओ ना अच्छे से, क्यों नहीं है भक्ति? एक व्यक्ति शनिवार को आता है, रेगुलरली आता है वो, ठीक है, और आकर के मंदिर में 11 रुपए चढ़ाता है। भक्ति है कि प्रभु नहीं है? जी नहीं है प्रभु जी। कैसे नहीं है, मिलाओ लक्षण। प्रभु जी क्योंकि वो अनुकूल नहीं है, अनुकूल लेना नहीं है, क्योंकि अनु वो कृष्ण के लिए नहीं कर रहा है। मतलब अनुकूल, अनुकूल लेना नहीं है, कृष्ण क्यों, के लिए नहीं कर रहा है। आपको कैसे पता कृष्ण के लिए नहीं कर रहा है? और प्रभु जी वो शनिवार को जा रहा है और कौन से मंदिर में जा रहा है ये भी नहीं पता, हाँ लेकिन मंदिर में जा रहा है और 11 रुपए चढ़ा रहा है, हाँ, तो वो नहीं कर रहा है प्रभु जी। अनुशीलनम और है उसमें लेकिन। अनुशील मतलब सिर्फ नहीं है प्रभु जी, क्योंकि वो सिर्फ शनिवार को ही जा रहा है, रेगुलर नहीं कर रहा है। हम्म, हालांकि हाँ वेरी गुड, भक्ति नहीं, लेकिन एक्चुअली आपको बता रहा था सबको कि ना, अनुशीलनम का मतलब ये नहीं होता कि हर रोज। अनुशीलन का होता था कि पर्टिकुलर टाइम में, मतलब कि इन सेंस की एक गुड नंबर ऑफ अमाउंट, जैसे मान लो कि हर ट्यूसडे, हर वेडनेसडे, उसको बोलते हैं भक्ति। शुद्ध भक्ति नहीं है वो, लेकिन मिश्रित भक्ति तो है कहीं ना कहीं वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जरूरी है कि हर रोज कर रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ऐसा नहीं। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, हफ्ते में एक बार भी कर रहा है तो दैट इज फाइन, लेकिन साल में एक बार कर रहा है तो वो भक्ति नहीं होगी फिर, अगर बहुत ड्यूरेशन बढ़ा है तो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दूं, बताना आप लोग। ये अभी मिश्रित भक्ति के एग्जांपल दे रहे हैं हम, शुद्ध भक्ति की बात नहीं कर रहे हम। हाँ, जन्माष्टमी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जन्माष्टमी में एक व्यक्ति है जो कि हर जन्माष्टमी आता है और भगवान के दर्शन करके जाता है, क्या ये भक्ति है कि नहीं है? हैंड रेस करिए। नीतू माता जी बताइए, एक व्यक्ति हर जन्माष्टमी में आता है और मंदिर में आके दर्शन करके जाता है, क्या ये भक्ति है कि नहीं है? प्रभु जी प्रभु जी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो साल में सिर्फ एक बार आता है और एक बार दर्शन करके जाता है या ठाकुर ये जी इधर के। इधर मिलाओ ना, स्वरूप लक्षण मिलाओ, कैसे नहीं है? प्रभु जी इनमें से तो कोई भी लक्षण नहीं मिलते हैं और क्यों नहीं उसको। मिल रहा? दो दो मिल रहे हैं, ढंग से पहले देखो, समझो पहले ध्यान से, पहला प्रभु लक्षण जी क्या है? कृष्ण भगवान जी का भक्त है वो, बस एक ही लक्षण मिल रहा है और कोई लक्षण नहीं मिल रहा है। पहला मिलाओ तो सही, तभी तो मिलेगा। पहला लक्षण क्या है? अनुकूल है ना, अनुकूल है कि नहीं है वो? बताइए नीतू माता जी, बाकी बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिससे पूछेगा तो हो जाएगा सिर्फ।
हाँ बताइए। प्रभु जी, अनुकूलन है हाँ तो फिर और ऐसा क्यों बोल कृष्ण रहे हो? भक्त है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो फिर? तो आपको अब कोई लक्षण नहीं मिल कंटिन्यूस रहा। नहीं है ना, कंटिन्यूअसली हाँ तो डेली भक्ति तो नहीं कर रहा अन, है वो, साल में अनुशीलन, एक बार भक्ति करता है। तो अनुशीलन नहीं है ना, बाकी दो तो है। समझ गए? अब मतलब दो रहेंगे तो पास हो जाएगा। दो रहेंगे तो नहीं, तीनों होने चाहिए, लेकिन ऐसा समझाना है अपने ये तीनों को लेकर के कि क्यों भक्ति वो नहीं है, अनुकूल है कि नहीं है, कृष्ण के लिए है कि नहीं है, अनुशीलन है कि नहीं, तब बताना एग्जाम्पल अच्छे से, समझ आया? ऐसे बोलना है अपने, तब आएगा मजा। अब अगला आएगा बबली माता जी के पास। अनुकूल के मीनिंग बता दीजिए, वो समझ नहीं। अनुकूल का मतलब होता है भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, जो कि उनके इन अकॉर्डेंस विद, यानी कि उनके लिए किया जा रहा हो, जो कि उनकी उनकी प्रसन्नता हो बेसिकली। तो बबली माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। एक माता जी एक लड़की है जो कि हर सोमवार का व्रत रखती है ताकि उसको एक अच्छा पति मिले। क्या ये भक्ति है कि नहीं है? कोई नहीं बताएगा, बबली माता जी बताएंगी। तीनों लक्षण हरे मिलाओ। कृष्णा भगवान प्रणाम कीजिए, हरे मेरे कृष्णा यहाँ पे हरे। बहुत शोर हो रहा है तो मुझे इतनी क्लियर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको तो शोर की आवाज आ रही होगी इस टाइम। तो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आप क्या सुन नहीं पा रहे फिर मेरी आवाज? प्रभु जी मैं कुकिंग भी कर रही हूँ और यहाँ पे इतना अभी शोर भी हो रहा है तो कुछ सुन पा रही हूँ और कुछ नहीं सुन पा रही हूँ। समझ में आ रहा है लेकिन जो क्लास में चल रहा है? प्रभु जी जो मैं सुन रही हूँ उस पर रिस्पॉन्स कर रही हूँ और अगर नहीं कर पा रही तो इसका मतलब मैं नहीं सुन पा रही हूँ। अरे तो बहुत ठीक है। मेघना माता जी बताओ। नहीं मेरा एक क्वेश्चन था। है, मैंने वो पहले आंसर दो इसका, आपका पहले आंसर दो इसका, आपका फिर रिप्लाई क्वेश्चन। कर दो मतलब क्या क्वेश्चन रिपीट कर दो मेरा क्वेश्चन ये दिमाग है नहीं कि आ एक माता जी है जो कि हर सोमवार का व्रत रखती है ताकि उन्हें अच्छा पति मिले। क्या ये भक्ति है कि नहीं है? मिलाओ लक्षण सिस्टमेटिक तरीके रहा। से। नहीं है। क्यों नहीं है? मिलाओ लक्षण। अनुकूलता है लेकिन वो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रही। तो फिर अनुकूल कैसे हुआ? अच्छा हाँ सॉरी सॉरी हाँ वो नहीं करती क्योंकि वो कृष्ण की नहीं कर रही है ना भक्ति। तो अनुकूल है कि नहीं है? नहीं हाँ, अनुकूल नहीं है। अनुशीलन है कि नहीं है? अनुशील हाँ मैं वही पूछना चाह रही थी कि इसका मतलब मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, मुझे इसके बारे में थोड़ा बताओ फिर मैं पहले इसका आंसर बताओ, बताती हूँ। पहले इसका बताओ, अनुशीलन है कि नहीं है उसमें? इसके बारे में बताओ ना प्रभु जी तब मैं बता पाऊंगी ना। रेगुलरली मतलब करता है इसका कि कौन नहीं? सा। फ्रीक्वेंटली करता है कि नहीं? हाँ करता है हाँ। क्योंकि वो हर आकृति, सोमवार को रख रही है ना। हाँ तो वही तो ना, अनुशीलन है, लेकिन भक्ति नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि अनुकूल ने नहीं है, कृष्ण के लिए नहीं है वो। ठीक है। अब देखते हैं शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति की बात करते हैं। मिश्र समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल ले लूं? यहाँ समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल ले। तो फिर मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। मैं अपना कॉन्सेप्ट क्या है? अरे अनुकूलन का मतलब कि मतलब वो डेली बेसिस में सेवा कर रहा है मतलब रेगुलरली कर रहा है। रेगुलरली कर रहे हैं। और हाँ और कृष्ण मतलब वो कृष्ण की कर रहा है। हम्म, और अनुशीतलता में कि मतलब वो रेगुलरली किसका करता है, रेगुलर बेस पे करता है। रेगुलरली। अच्छा अनुकूल का, फर्स्ट वाला ये कृष्ण अनुकूल, जी। एक सेकंड, अनुकूल का मतलब है कि भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए उसमें। ठीक है। अच्छा समझ गई। सेकंड है मतलब कृष्ण, उसमें कृष्ण होने चाहिए। अगर कृष्ण नहीं है तो अनुकूल नहीं है वो। ठीक है। और अनुशीलन का मतलब क्या होता है? रेगुलर बेसिस, हफ्ते में एक बार, रेगुलरली, ऐसे मतलब फ्रीक्वेंटली होना चाहिए वो। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हफ्ते में एक बार रेगुलर कैसे हुआ प्रभु जी? हफ्ते में एक बार कर रहे थे। तो रेगुलर कर रहा है ना वो, फ्रीक्वेंटली कर रहा है वो, अच्छा अच्छा हर हफ्ते कर रहा है। हर हफ्ते कर रहा है वो। समझ गए? ओके। लेकिन गैप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने में एक बार कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम एक हफ्ते में एक बार। इससे ज्यादा होगा तो फिर भक्ति में नहीं काउंट करेंगे उसको। हमें थोड़ा पे वो डिस्काउंट दिया हुआ है, हफ्ते में एक बार भी चल जाते हैं, चला लेंगे। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक लड़का है, उसको, उसका एग्जाम आ रहा है जेईई मेंस का, और वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के 11 नारियल चढ़ाता है ताकि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। क्या ये भक्ति है कि नहीं है? कामेश्वरी माता जी।
प्रभु जी एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? एक लड़का है जिसको कि जेई मेंस का एग्जाम देना है, ठीक है, आज उसका एग्जाम है। वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाता है और वहां पे जाकर के प्रणाम करता है और 11 नारियल चढ़ाता है। क्या ये भक्ति है कि नहीं है? प्रभु जी इतना क्या सोचना है? मेरा पहला लक्षण। भक्ति, प्रभु जी वो 11 नारियल चढ़ा रहा है, मतलब कृष्ण मंदिर जा रहा है तो ना मतलब अनुकूल नहीं है। वेरी गुड। लेकिन वो 11 नारियल चढ़ा, ओके, लेकिन वो अभिलाषी है प्रभु जी, नहीं नहीं, अभी तो वो तटस्थ, शुद्ध भक्ति तटस्थ नहीं है। तटस्थ से मत, अभी स्वरूप की बात करो, तटस्थ से मत, अभी ओके स्वरूप की बात करो अभी। ओके, पर वो रेगुलर नहीं है प्रभु जी, कृष्ण के लिए कर रहा है, कृष्ण मंदिर आ रहा है, लेकिन वो रेगुलर नहीं है, शील नहीं है प्रभु जी। कृष्ण जी की अनुकूलनम डायरेक्ट होना चाहिए क्या? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने बताया था, हाँ, कि हम किसी भी देवी देवता को पूजा करते हैं तो वो कृष्ण तक ही पहुंच रहा है, तो ये इनडायरेक्टली तो भगवान को खुश करने के लिए ही कर रहा है। हाँ, तो भगवान ने भी तो बोला ना, अंत फल अंत फलम तेषाम, जो देवी देवताओं की उपासना करते हो कम बुद्धिमान होते, ये भी तो बोला है। भगवान के लिए मतलब भगवान का डायरेक्टली होना चाहिए, सीधी सी बात, देवी देवता नहीं होने चाहिए उसके बीच में कोई। हाँ, तो भक्ति नहीं है वो, है ना? समझ में आ गया? सबको क्लियर है? एक बार घर जाके पढ़ेंगे, अच्छा समझ में आ जाएगा स्वरूप लक्षण। अब डिस्कस करते हैं तटस्थ लक्षण। 5 मिनट थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन थोड़ा ले लेते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब आएगा तटस्थ लक्षण भी, यानी कि अन्य अभिलाषिता नहीं होना चाहिए, कोई अन्य अभिलाष नहीं होने चाहिए, और ज्ञान कर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए। अच्छा टॉपिक है ये भी, ये तटस्थ लक्षण में आता है। अब स्वरूप लक्षण है, तटस्थ लक्षण भी होना चाहिए। ऐसे मान लो कामेश्वरी माता जी 16 वाला 4 नियम करती है, भक्ति करती है, लेकिन वो चाहती है कि उनके बेटा जो है कौन सी क्लास में, 6 प्रभु जी। 6 क्लास में, 6 फर्स्ट आ जाए। तो मेघना माता जी, क्या ये शुद्ध भक्ति है कि नहीं है? सारे लक्षण मिलाओ, बताओ। नहीं, अन्य अभिलाषी ये नहीं शुरू है, ऊपर तो ऊपर 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 अभिलाषी। ऊपर से स्वरूप लक्षण स्टार्ट करो, फिर तटस्थ पे आना। एक बार दोबारा आप रिपीट करना क्वेश्चन। कामेश्वरी माता जी भक्ति करती है 16 माला 4 नियम, इसलिए कर रही है ताकि उनका बेटा 6 में फर्स्ट आ जाए। क्या शुद्ध भक्ति है कि नहीं है? सारे लक्षण मिलाओ। कृष्ण की करती है, अनुकूलन करती है, ये अनुशीतल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रेगुलरली कर रही है 16 माला, अभी तो बताया। अच्छा, रेगुलर कर, हाँ, तो ऊपर के 3 है और ये स्वरूप अन्य लक्षण है, अभिलाषी तो। स्वरूप लक्षण है उसमें सारे। हाँ जी, स्वरूप संरक्षण है सारे। तटस्थ पे आओ। अन्य अभिलाषी मतलब ये है क्योंकि उनके अभिलाषा है ना कि मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए। हाँ, तो ये शुद्ध भक्ति है कि नहीं है? नहीं है। हाँ, क्योंकि उनके अंदर अभिलाष है कि मेरा बच्चा 6 में फर्स्ट आ जाए, तो ये शुद्ध भक्ति है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। पहले क्या डिस्कस कर रहे थे कि भक्ति नहीं है, अब क्या कि भक्ति है लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। समझ में आया? यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्वरूप लक्षण प्रकट करता है तो भक्ति करता है, लेकिन अगर तटस्थ लक्षण नहीं है तो शुद्ध भक्ति नहीं करता, बस। समझ में आया? एक सेकेंड। और अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर स्वरूप लक्षण भी है और तटस्थ लक्षण भी है, तब जाकर के शुद्ध भक्ति करता है। अगर तटस्थ लक्षण नहीं है, सिर्फ स्वरूप लक्षण है, तो वो मिश्रित भक्ति हो जाएगी। और अगर स्वरूप लक्षण नहीं है तो भक्ति नहीं है वो। समझ में आया? हाँ, पूछो, बोलो। पूछिए माता जी, मेघना माता जी। मैं कह रही थी जैसे मैं 16 वाला 4 नियम का पालन करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक अभिलाषा है कि मैं कृष्ण के समीप आ जाऊँ, तो ये अभी क्या तो है? बताया, क्या सुनते हो? अन्य अभिलाष, इता बोला ना कि भगवान को छोड़कर कोई अभिलाष नहीं होना चाहिए। इता शब्द का मतलब वही यहाँ पे। सॉरी, हाँ, समझ चुकी हूँ। अन्य अभिलाष मतलब कोई भगवान से स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। संसारिक वो इच्छा नहीं होनी चाहिए, अभिलाषा। ठीक है, एक और एग्जांपल देंगे, बबली माता जी बताएंगे अगर पॉसिबल है उनके लिए तो। बबली माता जी, आप 16 माला 4 नियम करते हो ताकि आपकी अच्छी शादी, अच्छे अच्छे घर में शादी हो जाए। क्या शुद्ध भक्ति है कि नहीं है? बता सकते हो आप?
बबली माता जी बिजी होंगे लगता है। सर मुझे एक मिनट, पापा बुला रहे हैं। आकृति माता जी बताओ आप, अगर माइक ऑन कर सकते हो तो भैया। टाइप करोगे फिर बहुत दिमाग खराब होता है उसमें, चाहे पढ़ना टाइम वेस्ट होता है बहुत। नीतू माता जी हौसला बड़ा बताओ जरा। सौरभ लक्षण है। नीतू माता जी बताओ, क्या वो शुद्ध भक्ति है कि नहीं है? अ, प्रभु जी हाँ, शुद्ध भक्ति है। कैसे है बताओ, लक्षण मिलाओ। प्रभु जी कृष्ण भक्त है। दोबारा सुनो, मैंने बोला बबली माता जी 16 माला 4 नियम का पालन करती हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनकी शादी हो जाए अच्छे घर में। ये शुद्ध भक्ति है कि नहीं है? प्रभु जी नहीं है। क्यों नहीं है? मिलाओ लक्षण, कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं है। अ, स्वरूप प्रभु जी वो मतलब किसी कामना के लिए कर रही है ना, तो लक्षण कामना नहीं लक्षण मतलब लक्षण मिलाओ उधर सारे, यहाँ पे जो सामने बोर्ड पे लिखे अ, हुए हैं। प्रभु जी ज्ञान कर्मादि है वो तो अन, स्टार्टिंग से करो ना, स्वरूप लक्षण से करो। अनुकूलन है, कृष्ण भक्त हैं, अनुशीलम है। कैसे है बताओ, तीनों कैसे है? वो मतलब कर रही है ना, माला जाप कर रही है वेरी एवरीडे, गुड। और कृष्ण की भक्त हैं। हम्म। और अनुशीलम नहीं है प्रभु जी, क्यों नहीं क्योंकि है? वो क्योंकि वो मतलब उसके लिए कर रही है ना, उन्हें कुछ चाहिए ठाकुर जी से। ऐसा अनुशीलन का नहीं करना है। अनुशीलन का मतलब होता है रेगुलरली। रेगुलरली कर रही हो। हाँ हाँ तो फिर है स्वरूप तो लक्षण, फिर मतलब हाँ, मना क्यों कर रहे हो आप? हाँ प्रभु जी हाँ, स्वरूप लक्षण पूरे हैं उनमें। हाँ, तटस्थ लक्षण है कि नहीं है? अ- अ- प्रभु जी नहीं, तटस्थ लक्षण नहीं है क्यों नहीं है? प्रभु जी, क्योंकि वो कामना के लिए कर रही है, उन्हें कुछ हाँ, चाहिए। अन्य अभिलाष है ना उनके अंदर। मुझे भक्ति हाँ क्यों कर रहे हो? हाँ ताकि मेरी शादी हो जाए, इसलिए नहीं जी है। जी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे छोटा सा। ठीक है, मान लो कि मेघना माता जी है, वो भक्ति कर रही है, 16 माला 4 नियम करती होगी। क्यों कर रही है? ताकि वो बहुत बड़ी ज्ञानी बन जाए, उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान मिल जाए। क्या ये भक्ति है कि नहीं है? मेघना माता जी बताओ। हाँ बताओ, शुद्ध है भक्ति है कि नहीं? है शुद्ध भक्ति। बताओ कैसे मिलाओ लक्षण। फंस गए आप, बताओ। क्योंकि स्टार्टिंग से मिलाओ सारे, स्वरूप तटस्थ दोनों मिलाओ। स्वरूप के तीनों है, क्योंकि मैं 16 नियम का पालन कर रही हूँ और रोज कर रही हूँ, मैं कृष्ण की कर रही हूँ। अनुकूलन है? और ये अनुकूल अनुकूल शीतलता है, क्योंकि मैं रोज कर रही हूँ ना। अनुकूलन है, पहले बताओ हाँ या ना। हाँ। ठीक है, कृष्ण के लिए है कि नहीं है? हाँ जी। अनुशीलन है कि नहीं है? हाँ जी। तो स्वरूप लक्षण है? हाँ जी, है तीनों। तटस्थ लक्षण अन्य विलास है? नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम है? हाँ जी। कौन सा वाला? क्योंकि मेरी मेरी शुद्ध भक्ति इसलिए क्योंकि मतलब मेरी ऐसे अभिलाषा, ये मतलब भक्ति के अंदर वाली अभिलाषा, कोई बाहरी नहीं कि मेरा बच्चा खुश रहे, या मैं ये कर लूँ तो मैं पास हो जाऊँ, मेरे को आईएएस की नौकरी लग जाएगी। शुद्ध भक्ति है कि नहीं पहले बताओ। है। कैसे है? ज्ञान का मिशन है ना उसके अंदर। हाँ जी। आपको ज्ञानी बनना है भक्ति करके, तो उसमें ज्ञान का मिशन हो गया, मुक्ति चाहिए आपको। भक्ति कैसे, शुद्ध भक्ति कैसे हो? इतना मुश्किल थोड़ी ना है जितना आपने बना दिया, इसी से तो कॉन्सेप्ट है। आप एक बार ये तथस्थ वाले एक बार 2 बार मतलब ये दोनों थोड़ा सा समझा दोगे? वही समझा ही रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ में आया? हाँ, बट मतलब कैसे? एक और चीज, उसका अब मान लो नीतू माता जी 16 माला 4 नियम करती है, ठीक है, लेकिन साथ में वो क्या कह रहे, पर ज्ञान पर पाकर वो भगवान का ही तो बारे में जानना चाहते हैं। नहीं नहीं, भक्ति में ज्ञान नहीं ना यहाँ पे, निराकारवाद मोक्ष प्राप्ति वाला ज्ञान है यहाँ पे। भक्ति ईर्षा में से थोड़ी पड़ेगा बैठ करके।
नहीं तो प्रभु जी मतलब फिर मेरे को ये लगा था ना कि मतलब ये भक्ति के वाला ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। दोबारा सुन लो, अन्य अभिलाषिता शून्यम का मतलब होता है कि कृष्ण के अलावा कोई अभिलाष नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ये लक्षण प्रकट करता है तो शुद्ध भक्ति उसके अंदर है। पहला, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। क्या मतलब है कि ज्ञान, मुक्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मुक्ति की इच्छा, सम्मान प्राप्ति की इच्छा, या बोलेंगे मुक्ति, संसार से मुक्ति बेसिकली, है ना, उसकी वो डिजायर नहीं होनी चाहिए। ज्ञान का मिशन नहीं चाहिए कि मेरे को ज्ञान प्राप्त हो रहा है उससे। कर्म यानी कि मुझे कोई